हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपका 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे जो भी आपके गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, साथ में वाइसरॉयज हैं, उनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मेन इवेंट्स जो है वो उनके टाइम पे हुए, वो सारी चीजें जो है वो आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो चीजें हैं, देखिए, गवर्नर जनरल से रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन रहता है वो हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब एग्जाम में किस तरह से आता है, दो तीन तरह से आपके जो है वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि आपको गवर्नर जनरल दिए होंगे और आगे उनका जो टेन्योर है वो दिया होगा। ठीक है, दूसरी तरह से आपको आता है कि गवर्नर जनरल और उनके जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपको गिवन होंगे। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन में मेजर इवेंट दिया होगा और ऑप्शन में गवर्नर जनरल के नेम दिए होंगे। तो इस तरह से जो है वो आपके अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रहते हैं। क्लियर। आज हम क्या करेंगे कि इन्हीं गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस को, जो भी इनके मेन फैक्चुअल इवेंट्स हैं, जो मेन फैक्ट है इनके रिगार्डिंग, उन सबको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। कई बार तो ऐसा भी है कि एक ही पेपर में दो बार जो है वो आपके गवर्नर जनरल से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं। क्लियर। तो इसलिए आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वॉरेन हॉस्टिंग की। वॉरेन हॉस्टिंग, देखो, सबसे पहले आपको पता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, बंगाल के बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और देन उसके बाद वाइसरॉय। क्लियर। तो सबसे पहले आते हैं जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वॉरेन हॉस्टिंग। टेन्योर की बात करें, 1772 से 1785 का जो है वो इनका टेन्योर था। इन्होंने मेन काम क्या करे थे, ही एंडेड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की जो ड्यूअल सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको खत्म किया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच रिफॉर्म्ड गवर्नेंस इन बंगाल, ठीक है, वो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट को जो है एस्टेब्लिश किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि ही एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी। ही ऑल्सो लेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड नेगोशिएटेड द ट्रीटी ऑफ सलबाई। commissioned the first English translation of the Bhagavad Gita, ठीक है, supported the enactment of Pitt's India Act in 1784, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर है वो है 1786 टू 1793, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने करा था एस्टेब्लिश्ड एपिलेट कोर्ट्स एंड लोअर ग्रेड कोर्ट्स, ठीक है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कोर्ट्स हैं ये सारे जो है एस्टेब्लिश किए थे। संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड 1791, तो इन्होंने क्या करा था, संस्कृत कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया था। तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिगार्डिंग, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो एंगेज्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड नेगोशिएटेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो है रिजल्ट थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज सिस्टम, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विसेज सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था। देन आता है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 टू 98, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है वो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे, मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड ओवरसॉ द बैटल ऑफ खरदा, ठीक है, ये इनके मेन जो है वो रोल। देखिए, अब बात करेंगे लॉर्ड वेल्सली की। अब देखो, जब हम लॉर्ड वेल्सली की बात करते हैं तो इनका टेन्योर था 1798 टू 1805। सबसे मेन चीज इनके टाइम पे क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो हुई थी, और साथ में ट्रीटी ऑफ बेसेन। बहुत बार आपका क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ट्रीटी ऑफ बेसेन जो है वो लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे ही नेगोशिएट हुई थी, इन्होंने ही जो है इसको नेगोशिएट किया था। ऑल्सो लेड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड एस्टेब्लिश्ड द मद्रास प्रेसिडेंसी इन फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। ये क्वेश्चन भी जो है आपके काफी बार एग्जाम में आया कि फोर्ट विलियम कोलकाता में जो कॉलेज है उसको किसने जो है एस्टेब्लिश किया था। देन आता है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो की अगर हम बात करें, 1805 से 1807 2 साल का टेन्योर था। ही ऑल्सो एक्ट एज एक्टिंग गवर्नर जनरल जब तक लॉर्ड मिंटो वन आए नहीं थे। ठीक है, ऑल्सो रिड्यूस द ब्रिटिश टेरिटरी। इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश टेरिटरी को बढ़ाने के बजाय कम किया था। क्यों? इकोनॉमिक रीजन के द्वारा, क्योंकि पहले ही जो है ब्रिटिशर्स बहुत अपना रिवेन्यू जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस फेस कर चुके थे ड्यू टू द वेरियस वॉर्स, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है। ठीक है, साथ में सबसे मेन जॉर्ज बार्लो ने क्या करा था, म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर जो हुई थी 1806 में, इसको भी इन्होंने ही फेस किया था। तो म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन की अगर हम बात करें 1807 से 1813 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इनके टाइम पे कंक्लूड हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में, और साथ में चार्टर एक्ट जो रहा 1813 का, वो भी इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, और साथ में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अबॉलिश द पेशवाशिप,
रेवतवाड़ी सिस्टम एस्टेब्लिश किया था मद्रास बॉम्बे में, महालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। म्यूटनी ऑफ बारकपुर हुई थी 1824 में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। लीडिंग टू द फर्स्ट बर्मीज वॉर ऑफ 1824, क्लियर। चलिए जी, जनरल उनकी बात की गई है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अब आते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर रहा 1828 से 1835 का। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा था, सती प्रथा को जो है वो खत्म किया था, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, इन्फेंटिसाइड, इनको जो है वो सप्रेस किया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए थे। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना जो है वो कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही करी थी। देन लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ 1 साल का टेन्योर 1835 से 36 का। इन्होंने क्या करा था, ही ऑल्सो ऑन द टाइटल लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस फॉर रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, की जो मीडिया प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी उसको जो है इन्होंने रिमूव करा, इसलिए इनको क्या बोला गया, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है। देन आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करें 1836 से 1842। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, he focused on improving native schools and expanding the commercial industry. He also oversaw the first Anglo-Afghan war, right? देन आता है लॉर्ड एलनबर्ग। एलनबर्ग 1842 से 44, 2 साल का टेन्योर। नेक्स्ट सिंध, सिंध वाला एरिया जो था इन्होंने कैप्चर किया था। लॉर्ड हार्डिंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हार्डिंगे 1844 से 48 का जो है वो इनका टेन्योर था। He also led first Anglo-Sikh War 1845 to 46। साथ में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की जो है वो शुरुआत करी थी, जिसका नाम आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की में था उसको भी जो है इन्होंने फाइंड आउट किया था। देन उसके बाद he also engaged in the second Anglo-Sikh War, क्लियर। देन आता है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इनके टाइम में बहुत सी चीजें हुई थी। कौन कौन सी चीजें हुई थी? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, कि जिसका कोई भी, जिस मतलब स्टेट का कोई भी जो है वो मतलब राजा नहीं है अगला, अगर कोई राजा मर जाता है और इसके बाद कोई भी जो है वो उसको मतलब नेचुरल हेयर्स नहीं है, तो क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट को जो है वो एनेक्स कर लिया करते थे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो ये लेकर आए थे। देन spearheaded the Charles Wood Dispatch transforming education in India. Also he established the Post Office Act in 1854, कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो 1854 का भी लॉर्ड डलहौजी ही लेकर आए थे। उसके बाद कंप्लीटेड द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। बॉम्बे एंड थाने के बीच में जो पहली ट्रेन चली थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही चली थी। साथ में पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। टाइटल्स एंड पेंशन का जो ये सिस्टम था ये इन्होंने खत्म किया था। ऑल्सो इनिशिएटेड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, की जो भी जैसे आज के टाइम पे आईएएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो इन्होंने ही जो है वो इनिशिएट किया था। ही ऑल्सो इनेक्टेड द विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को भी जो है वो क्या करा था, इनेक्ट किया था। देन आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। साथ में फेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आते हैं वाइसरॉय के बारे में, ठीक है। अब हमारे जो वाइसरॉयज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके पास लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर था 1858 टू 62 का। सबसे मेन काम जो इन्होंने किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वो खत्म किया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है जिसकी शुरुआत करी थी, राइट। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, जिनका है 1862 टू 63। ही ऑल्सो ओवरसो द वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट जो है इन्होंने शुरुआत करी थी एल्गिन, तो 1862 और 1863, ठीक है। वहाबी मूवमेंट के टाइम पे जो थे लॉर्ड एल्गिन जो है वो आपके वाइसरॉय हुआ करते थे। लॉर्ड लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1864 टू 69 का टेन्योर। ही एस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट्स इन कलकत्ता एंड मद्रास, की कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे। एंड ऑल्सो लेड द एंग्लो भुटनीस वॉर। आगे अगर हम बात करें तो आपका आता है लॉर्ड मायो, ठीक है। लॉर्ड मायो की अगर हम बात करें, इनका टेन्योर की अगर हम बात करें तो टेन्योर था 1869 टू 72 का। सबसे मेन काम जो लॉर्ड मायो का टाइम पे हुआ, दैट इज ही इनिशिएटेड द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है वो शुरुआत करी थी। ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलिट। फर्स्ट सेंसस इनके टाइम पे हुई थी 1872 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार फर्स्ट सेंसस कौन से वाइसरॉय के टाइम पे, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉर्ड मायो के बारे में आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बिगिनिंग। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 1876, ठीक है।
तो इन्होंने क्या करा था, ही इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑल्सो इनेक्टेड द यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, अलाउड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड फेस द कुका मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम हुआ था। सबसे मेन आपने याद रखना यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ठीक है, आर्य समाज मैरिज, देन उसके बाद कुका मूवमेंट जो पंजाब में चली थी वो भी आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आता है लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880। सबसे मेन बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट जो अब इन्होंने इंप्लीमेंट करा था। ठीक है, he also proclaimed Queen Victoria as the Empress of India and lowered the age limit for civil services exam, कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो इन्होंने एज लिमिट थी उसको भी कम किया था। लॉर्ड रिपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1880 से 84 तक का इनका टेन्योर था। रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नोन एज पंचायत एंड म्युनिसिपल बोर्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज हमारे आर्टिकल 73 जो पंचायती राज एक्ट है, ठीक है, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है 74th अमेंडमेंट, अगर हम बात करें 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो आए हैं ये एक्ट, तो इनकी जो शुरुआत थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। इन्होंने ही जो है वो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स की जो है वो शुरुआत करी थी, इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसको आज पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ही ऑल्सो ओपन पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1884। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को किसने शुरुआत करी थी, लॉर्ड रिपन ने, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। ओपन द इल्बर्ट बिल अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई इंग्लिश जजेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड द हंटर कमीशन टू इंप्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हंटर कमीशन को इन्होंने अपॉइंट किया था ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। देन आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की बात करें 1884 टू 1888, ऑल्सो लेड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, विटनेस द फाउंडिंग ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन 1885। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके जो चेयरमैन थे, जो फर्स्ट फाउंडर थे, ठीक है, वो थे एओ ह्यूम। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड लैंडसम की, ठीक है, 1888 टू 1894 का जो है इनका टेन्योर था। इन्होंने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की जो है शुरुआत करी थी। ठीक है, और इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो है इनेबल किया था। ऑल्सो एनेक्टेड द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, लॉर्ड लैंसडॉन के बारे में। आगे बात करें लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन की बात करें 1894 टू 1899 का जो है इनका टेन्योर था। फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर बाय द चेपिकर ब्रदर्स। ठीक है, कि ये जो पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ था ब्रिटिश ऑफिसर का बाय द चेपिकर ब्रदर्स। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। सबसे मेन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है इनके टाइम पे जो है पास हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इनिशिएटेड द रेलेक कमीशन टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। रेलेक कमीशन जो यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड था, ठीक है, उनके प्रोस्पेक्ट से उनकी कंडीशंस के रिगार्डिंग अगर इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए जो कमीशन बनाई गई थी रेलेक कमीशन, वो भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इनिशिएट की गई थी। साथ में इंप्लीमेंटेड द कंट्रोवर्शियल पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसी के बाद आपने मेरे को बताना है कौन सी मूवमेंट चली थी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपकी चली थी, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। देन उसका लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू 1905 टू 1910। सबसे मेन बात मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो इसमें आया था, मॉर्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, देन लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे की बात करें, लेट द मेसोपोटामियन कैंपेन और ओवरसो द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ना 1911 में आपको पता है कि जो हमारी कैपिटल थी इंडिया की वो दिल्ली जो है वो शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से। ठीक है, देन आता है आपका लॉर्ड कैम्सफोर्ड 1916 से 1921। इन्होंने क्या करा था, होम रूल लीग मूवमेंट्स को फेस किया था, रोलेट एक्ट को पास किया था, और आल्सो मंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इनके टाइम पे इंप्लीमेंट हुआ था। देन लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 विटनेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की शुरुआत के टाइम पे जो है ये लॉर्ड रीडिंग ही वहां पे वाइसरॉय हुआ करते थे। चोरी चौरा इंसिडेंट भी जो है वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही हुआ था। देन आता है लॉर्ड इरविन। इरविन की बात करें तो देखिए इसी इरविन, लॉर्ड इरविन के टाइम पे 1926 और 1931 के बीच में अगर हम बात करें क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था, यानी कि दांडी मार्च 1930। ठीक है, वो हुआ था, और ऑल्सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वो इनके ही टाइम पे हुई थी। देन आता है आपका लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन की बात करें तो 1931 से 1936 सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे। साथ में पूना पैक्ट आया था इनके टाइम पे। ठीक है, और ऑल्सो कम्युनल अवार्ड, ठीक है, ये जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे। देन आता है लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो की बात करें 1936 टू 1944 का ये टाइम था। इंट्रोड्यूस द क्रिप्स मिशन एंड फेस द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, देन लॉर्ड वेवल। वेवल के टाइम पे वेवल प्लान आया था और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, और डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो लॉन्च किया था, तो वो भी इन्हीं के टाइम पे जो है वो हुआ था। देन लॉर्ड माउंटबेटन 1947 टू 1948, जिसमें 3 जून को जो है वो माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, सर्व्ड एज द लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जो है वो सर्व किया था।
देन आते हैं आपके सी राजागोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी 1948 टू 1950, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और फर्स्ट इंडियन थे टू होल्ड दिस ऑफिस बिफोर द पोजीशन वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन 1950। 1950 में ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली पोजीशन थी इसको परमानेंटली जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया और सी राजगोपालचारी जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये ऑफिस होल्ड किया था। ठीक है, और साथ में ये लास्ट गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। His tenure marked the conclusion of the Governor General's role in India as the country ट्रांजिशनड टू अ रिपब्लिक। इसके बाद जो है आपको पता कि भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था, यानी कि भारत का अपना संविधान जो है वो लागू हुआ था 1950 में और एक इंडिया जो है वो अब एक रिपब्लिक स्टेट जो है वो बन चुका था। तो गवर्नर जनरल का जो रोल था उसको कंक्लूड किया सी राजगोपालचारी ने। क्लियर? अब बात करते हैं, तो देखिए जो भी स्टूडेंट इसी तरह की तैयारी डिटेल में करना चाहता है, अगले साल की तैयारी, एचएस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जो है वो जुड़ सकता है। हमारा बैच जल्दी ही जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अफोर्डेबल फीस, बेस्ट क्वालिटी और क्वालिफाइड टीचर्स के अंडर जो है वो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो डोंट मिस दिस चांस। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड का है, जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है यानी कि एसीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी हमारा बैच जो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी सीट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।